तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके डन सी। लेक्चर होने के बाद ही रिप्लाई मिलेंगे, लेक्चर होने के बाद ही रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, चालू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, तो भगवद गीता में एक श्लोक आ जाते हैं। ठीक है, तो वो श्लोक मैं स्टोरी पे डाल दूंगा, तो वो आप ही जाके पढ़ सकते हैं। तो वो श्लोक में ना भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन, सब बहुत ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा माइंड यानी कि जो मन है, अगर वो तुम्हारा मन है, वो अपने कंट्रोल, समझ रहे हो, वो अगर तुम्हारे कंट्रोल में, तो यही तुम्हारा मित्र है। ठीक है, ये तुमने बहुत बार सुना भी होगा। अगर तुम्हारा मन, अगर तुम्हारा माइंड अगर तुम्हारे कंट्रोल में, तो उससे बड़ा तुम्हारा फ्रेंड कोई नहीं। अगर पर यही मतलब यही जो माइंड है, अगर तुम उसके कंट्रोल में हो, समझ रहे हो ना, अगर तुम उसके कंट्रोल में हो, तो इससे बड़ा एनिमी कोई नहीं, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर तुम अपने माइंड की ना सुनते हुए, समझ रहे हो ना, अगर कोई गलत काम करने चाह रहे हो, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर समझ लो, अगर मुझे पता है अगर ये तुलसी माला है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चिकन वगैरह रखा है, अगर मुझे पता है मैं एक तुलसी मेरे गले में, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे चिकन नहीं खाना चाहिए तुलसी पहन के, पर मेरा मन क्या कह रहा है कि खा लो खा लो खा लो, है ना, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मेरा मन है ना, पूरा फोर्स किया जा रहा है।
बट मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ, मुझे पता है ये गलत है और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तो अगर ये मन मेरे कंट्रोल में है तो इससे अच्छा दोस्त मेरा कोई नहीं है। पर इससे अपोजिट अगर ये हो गया, अगर सामने शराब रखी है और मैंने तुलसी पहनी हुई है, तो ये जो मेरा मन है, समझ रहे हो ना, वो मुझे फोर्स किए जा रहा है और मैं मेरी मन की मैं फोर्स किए जा रहा हूँ, पर मुझे पता है ये गलत है, समझ रहे हो ना, मुझे पता है, बट इतना ज़्यादा मेरा मन मुझे फोर्स कर रहा है उस गलत चीज़ के लिए करने के लिए, इस जो गलत चीज़ को करने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है और मैं अपनी मन की बात मान लिया है ना, मान लिया कि चलो यार पी लेते, क्या हो जाएगा, पी लेते। तो अभी तुम किसके कंट्रोल में, माइंड के कंट्रोल में। तो अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, अगर बट ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो इससे बड़ा एनिमी, इससे पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा एनिमी तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, मन का स्वामी बनना है, ना कि मन का स्वामी बनना है, ना कि मन का खुद ये बन जाना है, क्या बोलते हैं उसका प्यादा नहीं बनना मन का, समझ रहे हो ना। और मन का अब तुमने देखा होगा, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टॉपिक बहुत ध्यान सुनो, ये 2-3 जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय में क्या आएगा ठीक है, दृढ़ निश्चय में अब क्या आएगा कि मुझे कल से ये चीज़ अगर करनी है तो मुझे करनी है। अब मैं सुबह, अभी कार्तिक मास चल रहा है तो दृढ़ निश्चय ही करना है कि अब मुझे सुबह उठना है तो मुझे उठना ही है, मुझे 16 माला करनी है तो 16 माला करनी है, समझ रहे हो ना। अगर मुझे 16 माला करके गीता पढ़नी है तो मुझे पढ़नी है, और गीता पढ़ने के बाद मुझे इस भौतिक संसार की जो भी चीज़ है, मेरी स्टडीज़ है, मेरी जॉब है या मेरी जो भी चीज़ है वो मुझे करनी मतलब ये करनी। तो दृढ़ निश्चय, ठीक है। सबसे पहला संकल्प क्या लेना है कि मुझे दृढ़ निश्चय, उस पर टके मतलब जो डटे रहना है, समझ रहे हो ना। और जब तक दृढ़ निश्चय नहीं बना पाओगे तब तक माइंड खिला जाएगा। कि अभी कुछ लोग होते हैं ना, अभी तुमने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़ की, आज तुमने संकल्प ले लिया कि मैं कल से पढ़ूंगा या मैं कल से 16 माला करूँगा। तुम एक दिन 16 माला करोगे, एक दिन फुल पावर ऑफ होके करोगे, फिर दूसरे ठीक है यार कल कर लेंगे माला, क्या हो जाएगा, कल कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती रहेगी, होती कि नहीं होती, समझ रहे हो ना, होती है ना, समझ रहे हो ना, होती कि नहीं। एक दिन कर लेंगे, फिर दूसरे दिन फिर वापस वही कि यार नहीं यार कोई चीज़ नहीं यार, छोड़ो यार परसों से कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें करना दृढ़ निश्चय। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हमें करना ही करना है। जब तक दृढ़ निश्चय अंदर से नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सेकेंड है, अब जब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसे फॉलो करना है ना, अभ्यास करना है उस चीज़ का, कि डेली उठना है। मन क्या करेगा अभी सेकेंड चीज़ क्या, अभ्यास करना बहुत चीज़ है, ठीक है। अभ्यास करना, जो भी आ रही है उनको दंडवत बनाना, ठीक है। लेक्चर में हरे कृष्णा सबको दंडवत। सेकेंड चीज़ है अभ्यास करना वो चीज़। अब तुमने दृढ़ निश्चय बना लिया ठीक है। अब दृढ़ निश्चय बना, अभी उसकी स्टडी करना, ठीक है। अभी माइंड को क्या है ना, बुरी चीज़ों की आदत लगे। अभी तुम्हारी आदत क्या है कि सुबह लेट उठना, गलत चीज़ों के आचरण करना, ये तुमने अभ्यास कर ली, स्टडी कर ली, ठीक है। अब इस अभ्यास को हटाने के लिए नया अभ्यास, हमें नए अगर टॉपिक को अपने जीवन में लाना है, ठीक है, अगर नई चीज़ को अपने जीवन में उतारना है तो उसकी स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी करनी होगी, उस चीज़ की बार बार हमें स्टडी करनी होगी। तो एक दिन उठोगे, 2 दिन उठोगे, फिर तीसरे दिन तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं यार आज नहीं उठते सुबह, या आज माला नहीं करेंगे, या आज पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मन को अपोजिट करना है, ठीक है। जो भी तुम्हारा मन कहेगा उससे अपोजिट करना है। तो जो भी तुम्हारा मन कहे, अभी आवाज़ आ रही है, अभी तो आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी। तो भी मन को मेरा हाथ दुखेगा, बट ठीक है। तो मन का अभी अपोजिट करना है ना। तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर मन के अपोजिट करना है, ज़बरदस्ती उठना है। अगर सुबह मन प्लीज़ रिपीट, देखो मन कंट्रोल करने का एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो उससे अच्छा तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है, ठीक है। अगर मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो उससे बड़ा एनिमी कोई नहीं है। अगर मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला मैंने क्या बोला कि दृढ़ निश्चय, यानी कि संकल्प लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, बिना संकल्प पे कोई नहीं होगा, और अपने संकल्प पे टिके रहना है। सेकंड चीज़ है कि अभ्यास करना। अभी तुमने बुरी चीज़ों का अभ्यास करके रखा है तो अपनी आदतों को सुधारना होगा। यस, अभी आदत हो गई है ना। तो सुबह अगर तुम्हें मंगला, अभी कार्तिक मास चल रहा है, अब तुम 2-3 दिन उठोगे, चौथे दिन तुम यार आज नहीं उठते, कल से वापस फॉलो करें, तो ये नहीं करना। हमें उठना ही उठना है। सुबह कितने भी मर्जी हो नहीं उठे,
ज़बरदस्ती उठना है, ज़बरदस्ती करना है मन को, ठीक है, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती एकदम, मतलब कुछ हमसे गलतियाँ हो रही है वो सब इग्नोर करना है, पर हमें भगवान की भक्ति करनी है या जो भी करना है वो हमें ज़बरदस्ती करना है, मन से विपरीत करना है हमें, समझ रहे हो ना। तो अभ्यास करते रहो, अगर एक महीने तक 2 महीने तक ये कर लोगे ना तो अपने आप ही आदत लगने लग जाएगी और अपने आप ही तुम इन सारी चीज़ों में तुम डेली अभी स्टडी हो जाएगा ना, कि अपने आप सुबह 4 बजे उठने लग जाओगे, अपने आप 16 माला, जिनको 16 माला करना बहुत मुश्किल लगता है ना तो उनको भी 16 माला बहुत ईजी लगने लगे, क्योंकि तुमने अभी उसका अभ्यास कर लिया है ना। अब जब तुमने उसका अभ्यास कर लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तीसरी चीज़, गलतियाँ से सीखना है। गलतियाँ जो भी हमसे गलतियाँ, अभी क्या हो जाता है कि गलतियाँ करते हैं, उठ नहीं पाते। अब माइंड है, माइंड अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब तुम माइंड जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, तुमसे गलतियाँ होगी, ऑफकोर्स तुमसे गलतियाँ होगी। अब उन गलतियों से परेशान होना है हमें? नहीं, परेशान नहीं होना। अगर गलतियों से परेशान हो गए तो फिर नीचे चले जाओगे, है ना। फिर तुम क्या बोलोगे, यार ऐसे भी गलतियाँ हो रही, वैसे भी गलतियाँ हो रही है, इससे अच्छा तो मैं शराब पी लूँ, है ना। ऐसे भी मन से, मतलब मन मुझे बहका ही लेके जा रहा है और मैं 3-4 महीने करता हूँ, फिर 3-4 महीने में बहुत अच्छे से रहता हूँ, फिर 1 महीने में उससे हो ही जाता है। अब तुम क्या बोलोगे, यार वैसे भी गलतियाँ हो रही, वैसे भी गलतियाँ हो रही, इससे अच्छा तो हम कर ही लेते हैं, है ना। क्या होगा, गलतियाँ हो रही तो कर ही लेते हैं, है ना। तो गलतियाँ होगी तो उससे हमें भागना है, नहीं भागना। डिमोटिवेट होना नहीं होना। गलतियाँ होगी, ठीक है, एक बार गिरोगे, ठीक है, 2 बार गिरोगे, ठीक है, 4, 15, 16, 17, 18, कितनी बार, 1000 बार, मैं बोल रहा हूँ 1000 बार भी गिरोगे ना, 110 बार खड़े होके रह जाओ, खड़े होके देखो, कभी ना कभी तो मन को आदत लग जाएगी ना। ठीक है, 1 बार गिरूंगा यार, 2 बार गिरूंगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार गिरोगे, है ना। 110 बार, 110 या 1000 बार तुम उठोगे, कभी ना कभी अब मन भी कहने लगा कि यार नहीं, अब मुझे पता है कि मुझे गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मन को भी आदत होने लग जाती है ना। स्टार्टिंग में तुम भक्ति में आते हो कि तुम चिकन या शराब या जो भी तुम सिगरेट वगैरह वो अवॉइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। तो मन को अपना, क्या बोला था यार, किसी ने कमेंट किया, मैं फ्लो तोड़ लिया, ऐसे मैसेज करके फ्लो मत तोड़ा यार, ठीक है। ठीक है, मैं अपने वर्ड को ठीक से नहीं बोल पा रहा, मुझे माफ़ करिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो, बट क्योंकि मैं इतना वो प्रॉपर हूँ नहीं, मैं बस आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप भगवान से जुड़ें, या मेरी तरफ से जितना भी हो सके। मैं इतना प्रॉपर अगर आपको नहीं बता पा रहा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। पर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ चीज़ को, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, 1000 बार गिरोगे, फिर 1000 बार उठ के हमें खड़ा रहना। अगर वो कर लिया ना, आई स्वेयर भाई, तुम मन को ना अपने आप आदत लगने जाती है। फर्स्ट की संकल्प लेना है, थर्ड स्टडी करना है, गलतियों से सीखना है। माता जी यार देखो, मज़े मत लो यार यहाँ की। देखो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे यार डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उससे डिस्ट्रैक्ट मत करो, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना। हाँ, तो फर्स्ट है कि संकल्प लेना, सेकंड है कि स्टडी करना, थर्ड है कि गलतियों से सीखना, फोर्थ है वैराग्य भी इम्पॉर्टेंट है ना, अपने मन को वैराग्य भी इम्पॉर्टेंट है ना, ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या पता है माइंड की। अभी तुम्हें, ठीक है, तुमने आदत बना ली, तुमने सब कुछ का संकल्प कर लिया, स्टडी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, है ना, सब कुछ कर लिया, सब कुछ, हर एक चीज़ कर ली, और तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, डेली के 16 माला कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, ठीक है, बट सीन क्या हो जाता है ना, पर इससे ऊपर फिर भी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि ये ओके, तो तुमने सब कुछ तुम्हारे रूटीन से चल रहा है, सब तुम्हारे रूटीन से चल रहा है, सब तुम्हारे रूटीन से चल रहा है। डोंट रीड द कमेंट ब्रो जी, यस मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। सब तुम्हारे रूटीन से चल रहा है, ठीक है, बट हो क्या जाता है ना कि अब तुम 5 साल 10 साल भी तुमने एकदम सही से कर लिया, पर क्या तुम मन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? नेवर ट्रस्ट वन। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ जो है मेरा पॉइंट है कि नेवर ट्रस्ट माइंड, कभी मन पे ऊपर विश्वास नहीं रखना, ठीक है, कभी भी नहीं रखना, क्योंकि तुम 10 साल भी भगवान की भक्ति करोगे ना, 1 मिनट नहीं लगेगा इससे नीचे जाने में, 1 मिनट भी। तो भगवान क्या कह रहे कि ये मन इतना छलावा है, मतलब इतना ज़्यादा वो है ना, छलवी क्या बोलते हैं, छलावा करता है ना, मन बहुत छलावा करता है। तो अगर तुम इससे 10 साल भी करो ना, 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे सारा वैराग्य ख़त्म करने के लिए, सारी भक्ति ख़त्म करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना।
तो इस पे ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। अच्छे अभी एग्जांपल दूँ तो पता नहीं आपने अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आप सुन रहे होगे, है ना। जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनका भी माइंड फिट जाता है ना। जो बहुत सीनियर होते वो भी गलतियाँ कर बैठते, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं होता, है ना। मन बहुत छलावा करता है मेरे साथ। अब मन पे कभी विश्वास, भगवान तो यही बोल रहे हैं कि मन पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक पल वे तुम्हारा है और कब पलट जाएगा उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो नेवर ट्रस्ट माइंड, समझ रहे हो ना, कभी ट्रस्ट नहीं करना। समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, कृष्णा इस्कॉन पटना का ही ले सकते हो आप। यस, इस्कॉन पटना, समझ रहे हो ना। तो नेवर ट्रस्ट माइंड, क्योंकि माइंड कभी भी तुम्हारा हो नहीं सकता। आज ये यहाँ पे तो कभी भी वहाँ पे। तो हमारे ये 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, संकल्प लेना। सेकंड क्या है, स्टडी करना। थर्ड क्या है, गलतियों से सीखना। फोर्थ है वैराग्य, अपने वैराग्य को बचाना। फोर्थ है अपने वैराग्य को बचाना। फिफ्थ है माइंड पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, समझ रहे हो ना। तो ये पाँच पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हो ना। संकल्प से ही तुम अपने माइंड को वो कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। काय होतं ना घडी शिवाय भी अजू नका काही तर इज्जत जाए। हेलो, शर्म आ रही, रुको भाई, इसको जाने में शर्म आ जाती है मेरे घर वालों के सामने बात करने के लिए। कष्ट है भाई, तुम्हारे लिए इतने कष्ट उठा रहा हूँ मैं, समझ भी रहे हो भाई। मैं कभी मेरे घर वालों के सामने ये नहीं करता, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। फिर से बोल दोगे एक बार? फिर से बोलूँ। अरे देखो, माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो 5 स्टेप मैंने बताया कि संकल्प लेना, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। सेकंड है कि वैराग्य। फोर्थ है अपनी गलतियों से सीखना। फिफ्थ है माइंड के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना। अरे कुछ बताया था क्या, मैं ही भूल गया। हाँ, स्टडी करना, अभ्यास करना, है ना, कंटिन्यू अपने अभ्यास करना। इस्कॉन पटना इस कॉन्ट्रोवर्सी इज़ वेरी हर्टिंग बट आई बिलीव शिला प्रभुपाद। अरे वो छोड़ो, इसके बारे में बात करनी। प्रभु जी सब लोग समझना ही नहीं, अच्छे सब आपको मज़े ले रहे। अरे छोड़ो यार, मज़े लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरा काम है प्रभुपाद जी को मिशन को आगे बढ़ाना। मेरा काम है मैं तुम्हें भगवान के बारे में बताऊं। अब जिनको मज़े लेने प्रभु जी वो मज़े ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी, ठीक है। वैष्णव, मैंने पहले दूसरे दिन का टॉपिक क्या था हमारा, किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करे, भले वो यहाँ निंदा की तरीके से आ रहे, समझ रहे हो ना। यही तो माइंड है। देखो, अब भगवान का संग होते हुए भी यहाँ पे गलत सलत कमेंट करना, समझ रहे हो ना। भगवान का संग होते हुए भी यहाँ पे गलत सलत कमेंट करना, मतलब देखो माइंड कैसे खिला रहा है। यहाँ पे भगवान का संग मिल रहा है, बट क्या हमें भगवान का संग लेना है? नहीं, हमें भगवान का संग नहीं लेना। हमें क्या करना है? वैष्णव निंदा करनी। तो हमें इन सारी सारी चीज़ों से बचना है, वैष्णव निंदा से बचना है। सेकेंड डे ऑफ टॉपिक क्या था मेरा? वैष्णव निंदा से बचो, क्योंकि एक वैष्णव निंदा, एक वैष्णव अपराध आपकी पूरी भक्ति खत्म कर सकता है, समझ रहे हो ना। पूरी भक्ति, मैंने सेकेंड लेक्चर में ही कहा था। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और वो यहाँ पे आ रहे तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ अरे आ तो रहे, एटलीस्ट यहाँ पे आ तो रहे। मैं सारे टॉपिक का आंसर दूंगा, पर एक बार लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। 5 ये हुए, ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या करे? जब अर्जुन का मन भटक गया था ना, जब अर्जुन ने देखा, ठीक है। अब मैं बैटल ग्राउंड में आप एग्जांपल देता हूँ। जब अर्जुन ने जब फर्स्ट डे ऑफ बैटल ग्राउंड में, है ना, फर्स्ट डे ऑफ बैटल ग्राउंड में जब भगवान अर्जुन ने देखा कि अरे ये तो सब मेरे ही घर वाले, है ना, सामने मेरे गुरु है, सामने मेरे चाचा है, सामने मेरे भाई है ना, हर सब मेरे रिलेटिव है, तो मैं इन्हें मार कैसे सकता हूँ? इससे अच्छा उसने क्या सोचा, तुम्हारे माइंड में भी आता होगा ये सोचा। तो ये सोचना मतलब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने क्या सोचा कि यार इससे अच्छा मुझे ये राज्य बीज्य मिलने से अच्छा, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लूँ और किसी संन्यास में जाके रहूँ, किसी अच्छे से छोटी सी जगह पे जाके रहूँ। नहीं चाहिए मुझे राज्य, नहीं चाहिए, मैं इनका खून करने से अच्छा, इनका खून करने का ये पाप सब मुझ पे आ जाएगा, नहीं चाहिए मुझे राज्य ऐसा, है ना। इससे अच्छा तो मैं चुपचाप किसी जंगल में जाके रहूँ, संन्यास लेके रहूँ, समझ रहा ना, अच्छी छोटी सी जिंदगी गुजारूँ, है ना। पर वो अपने कर्म, अभी उसका कर्म क्या था? उसका कर्म क्या था कि जो भी भगवान उसे क्या समझा थे, उसका कर्म क्या था कि जो भी आगे खड़े ये सब
इन्होंने सब इतने पाप किए, इनके पाप किए, और अर्जुन का कर्म क्या था, इनको सबको मारना, उन सबको नष्ट करना। पर उसका माइंड क्या डाइवर्ट कर रहा था, उसका मन कैसे खिलवा रहा था उसको कि नहीं भाई मत कर, है ना, नहीं ये नहीं कर सकता तू, है ना। तो ये माइंड है, तो माइंड को अपने कर्म से हटाना है क्या, नहीं हटाना। माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्शन देगा तो माइंड को नहीं हटाना। तो भगवान उसे क्या समझाता है ना, भगवान उसे समझा रहे कि भाई क्या कर रहा है। अगर सब लोग, भगवान उसे क्या समझा रहे कि अगर तुम अपने कर्मों से यहाँ से भागोगे, है ना, तुम्हारे मन को मतलब ऐसे क्यों भटक रहे हो, तुम्हारा मन जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो उसे वह एक जगह पे स्थिर करो, मुझ पे स्थिर करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम्हारा मन इधर से उधर भटक रहा है उससे मेरे ऊपर स्थिर करो। जिससे जैसे अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपना मन मेरे ऊपर स्थिर करता है, यानी कि मुझे सरेंडर करता है, तो मैं उसके मन को कभी भटकने नहीं देता। समझ रहे ना, मैं उसके मन को कभी भटकने ही नहीं देता। प्रभु जी बहुत धीरे धीरे बोलो, बहुत फास्ट है। ओके, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जब अर्जुन बैटल ग्राउंड में ठीक है, जब अर्जुन बैटल ग्राउंड में जब अपने रिलेटिव्स को देखा तो उसका मन ने क्या कहा, उसके मन ने क्या कहा कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा, इनको मारने से अच्छा, इनको मारने का पाप मेरे ऊपर आएगा, इससे अच्छा मैं किसी संन्यास ले लो या जंगल में जाके रहो या कुछ साधु वगैरह इनके सहारा रहो। पर भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मन अर्जुन, ये जो तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है ना, तो उसे भटकने मत दो, है ना। उस अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर करो, और मेरे मन के ऊपर जब तुम स्थिर करोगे तो मैं तुम्हारे मन को कभी भटक नहीं दूंगा, जब तक तुम भगवान को सरेंडर नहीं करते, है ना। जब तक अर्जुन ने पूरी तरीके से क्या भगवान को सरेंडर किया था, नहीं, पर अर्जुन ने जब अपने मन को पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया तो उसने भगवान की हर कई बात, है ना, हर कई बात भगवान की मानी उसने। अब और टुडे इज़ माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रुचि। तो आगे लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। तो जब उसने भगवान को पूरा सरेंडर कर दिया, है ना, चरणों में रख के पूरा सरेंडर कर दिया, किसने, अर्जुन ने। तो आपने देखा होगा कि उसने कुछ नहीं देखा कि ये पाप लगेगा नहीं लगेगा, है ना। और भगवान वहाँ पे अर्जुन को क्या बोलते, हे अर्जुन, हे कौंतेय, अगर तुम इन सबको मारोगे ही नहीं और अपने कर्मों से भागोगे तो इसका पाप, जितना तुम इनको मारने का पाप नहीं लगेगा ना, उतना उससे ज़्यादा पाप तुम्हें अपने कर्मों को छोड़ने का लगेगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को छोड़ के भाग रहे हो। अभी अर्जुन क्या था, अर्जुन एक योद्धा था। और एक योद्धा का क्या होता है, एक योद्धा का काम क्या है, जो भी बुराई है उसको ख़त्म करना, और जो अपने कर्म से भाग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से अपने कर्म को छोड़ के भागोगे तो जितना पाप तुम्हें यहाँ पे उनको मारने का नहीं लगेगा ना, उससे ज़्यादा पाप अपने कर्म को छोड़ने का लगेगा। अब उसका माइंड अपना कर्म करने नहीं दे रहा था उसे, समझ रहे हो ना। तो अपने माइंड को भगवान में स्थिर करना है, ठीक है। जब तक अपने माइंड को, ये जो ईगो अहंकार सब माइंड के खेले हैं ना, तो माइंड को जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे तब तक कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वहीं पे भगवान बोल रहे कि मुझे सरेंडर करो, मुझे अगर सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे मन को कभी भटक नहीं दूंगा। बट जब तक भगवान पर मन केंद्रित नहीं है, या भगवान को अपना मन या अपने को भगवान के चरणों में अपने माइंड को सरेंडर नहीं करते, या खुद को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक इस भौतिक संसार में भटकते रहोगे, बहुत ट्राई करोगे। जी नचिकेत, तो मतलब वो छोड़े यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर को पैदा दो। तो भटकते रहोगे इस भौतिक संसार में, तुम कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है, भगवान को छोड़ के सब कुछ ट्राई करके। तो अपने मन को, मैंने क्या बोला कि जैसे अपने सेंसेस को तुम ज़बरदस्ती कंट्रोल करने का ट्राई करोगे, ज़बरदस्ती सेंसेस को करना ट्राई करो, क्या वो सेंसेस ज़बरदस्ती कंट्रोल में होंगे, नहीं होंगे। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, कितने दिन हो गए, 1 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, पर 6 डे तुम्हारा सेंसेस कंट्रोल नहीं होगा, समझ रहे हो ना, वो नहीं होगा, वो तुमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ करवाएगा। ये मन को कितने दिन कंट्रोल कर पाओगे, 1 दिन, और बोलोगे कि 1 दिन नहीं मुझे वो नहीं करना, 5 दिन बोल के नहीं मुझे वो नहीं करना, बट 5th डे वो हो ही जाएगा। बट ये कब नहीं होगा, जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे। जिस दिन भगवान को पूरा सरेंडर कर दोगे, सच मानो, जिस दिन भगवान को पूरा सरेंडर कर दोगे ना, तुम्हारा मन नहीं भटक सकता। तो पूरा सरेंडर का मतलब क्या है, हमें सुबह उठना है एटलीस्ट 6 बजे। तुमसे नहीं उठा जा रहा ना भाई, चलो 4 बजे 5 बजे 6 बजे नहीं उठा था, 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के आरती वगैरह एटलीस्ट माला कंप्लीट कर लेना, है ना। सुबह जल्दी उठना है ना, माला अपनी कंप्लीट करनी है। माला नहीं 16 हो रही, एटलीस्ट 5 करो, 6 करो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा मन माला करने से एक बात याद रखो, माला करने से मन को बहुत राहत मिलती है, माला करने से मन फोकस रहता है। तुम ट्राई करो, तुम माला 1 महीने तक माला करो और 1 महीने माला ही ना करो, देखो 1 महीना तुम्हारा माइंड कितना फोकस रहेगा और 1 महीना कितना उछल पुछ करेगा, है ना। तो
भगवान को कैसे सरेंडर करें? तो भगवान को सरेंडर ऐसे ही करना है। भगवान को सरेंडर कैसे करना है? भगवान को सरेंडर कैसे करना है कि तुम्हें सुबह उठना है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान के लिए उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि भगवान के लिए उठना है, भगवान के लिए सुबह उठना है, भगवान के लिए तुम्हें जल्दी उठ के नहाना है, तैयार होना है, उनकी आरती करनी है, सुबह उठना है। सेकेंड, भगवान के नाम का जप करना है, क्योंकि हरे नाम केवलम, हरे नाम केवलम, नास्ते एव गतिरन्यथा। क्या बोल रहे हैं? हरे नाम केवलम, नास्ते एव गतिरम। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? मुझे बताओ, किसी को पता है इसका मतलब? कोई बताओ कि हरे नाम केवलम, नास्ते एव गतिरन्यथा। बताओ, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताओ इसका मतलब क्या है। और एक बार बोलता हूँ, हरे नाम केवलम, नास्ते एव गतिरन्यथा। ये श्लोक बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। बताओ इसका मतलब क्या है? बताओ। किसी को पता ही नहीं, लिटरली किसी को पता नहीं यार। मेरे साथ हुआ मतलब, मैंने क्या पूछा, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्री भगवान के बहुत अच्छे गौरव, श्री भगवान का नाम लो, बहुत सही। किसी को गौरव को छोड़कर किसी को पता ही नहीं क्या? किसी को पता ही नहीं, लिटरली हरे नाम है ना। हरि के नाम के सिवा, क्या बोल रहे? हरि के नाम के सिवा, हरि के नाम के सिवा, है ना, प्रभु के नाम के सिवा इस दुनिया में तुम्हें कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, है ना। चांड हरे कृष्णा महामंत्र है ना, कि हरे नाम के लो, सिर्फ भगवान का नाम है। क्या बोल रहे? हरे नाम, भगवान का ही नाम, बस भगवान का ही नाम, बस भगवान का ही नाम। नास्ते एव गतिरन्यथा, है ना। भगवान के नाम, सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान के नाम, सिर्फ भगवान के नाम के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। और भगवान का नाम ही तुम्हें सुख दे सकता है, और भगवान के नाम के अलावा तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। भगवान के नाम से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, भगवान के नाम से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, भगवान के नाम से ही तुम्हारा मन फोकस होगा, तुम्हारा हर चीज़ भगवान के नाम से होगा। समझ रहे हो ना? तो ये श्लोक याद रखना हमेशा। कोई भी तुम्हें पूछे कि क्या है भाई, क्या है तुम्हारे भगवान में, क्या है? हाँ माता जी, अरे माता जी देख रही, सॉरी माता जी, सॉरी। तो भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं, तो फोकस करो, जितना हो सके उतनी चैंटिंग करो, है ना। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो हमारे अद्वैत गुरु प्रभुपाद, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि तुम अगर 16 माला डेली करते हो, क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? अगर तुम 16 माला डेली करते हो ना, तो प्रभुपाद जी वो खुद बोल रहे कि मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम लेके जाऊँगा, इस दुनिया से मैं खुद आऊँगा और तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम लेके जाऊँगा। अगर तुम डेली 16 माला करते हो, समझ रहे हो ना, तुम अगर डेली 16 माला करते हो तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा और गोलोक वृंदावन धाम लेके आऊँगा। अरे नहीं माता जी, आप सीनियर हो, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी मत बोलो, चलो। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम डेली 16 माला करते हो तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा, खुद गोलोक वृंदावन धाम लेके जाऊँगा। समझ रहे हो ना। और जो तुम लोगों को पूछते ना, जो लोग तुम लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते कि अरे यार क्या तुम्हारे, एक बात बताओ, क्या पता तुम्हें मरने के बाद भगवान ही नहीं मिले, है ना। कल ही लेक्चर हमें शिष्टाष्टमी प्रभु के लेक्चर में हम सुन रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद से ये परफेक्ट आंसर, परफेक्ट क्वेश्चन में भी ये प्रभुपाद कॉन्वर्सेशन कर रहे बॉक्स से, तो वहाँ पे भी प्रभुपाद से वो पूछता है कि अगर आपको मरने के बाद पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, है ना। आपने बहुत लेक्चर भी सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लेक्चर जो सीनियर्स हैं हमारे इसके, उनके इसमें भी सुना होगा कि आपको पता चला कि मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, तो आपको क्या फ़ायदा इतना सुबह उठने का, 16 माला करने का, इतना प्रचार करने का, क्या फ़ायदा? आपने तो अपनी लाइफ में वेस्ट कर दी ना। आपने शराब पीनी, आपने पब नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने तो आपकी लाइफ वेस्ट कर दी। वेस्ट कर दी, है ना, वेस्ट कर दी। तो क्या फ़ायदा अगर पता ही नहीं चला कृष्ण ही नहीं? तो प्रभुपाद बोलते कि चलो यार, प्रभुपाद उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते। प्रभुपाद बोलते कि चलो ठीक है, मान लिया, मुझे पता चला मरने के बाद कृष्णा है ही नहीं, क्या मुझे मरने के बाद पता चला कृष्णा ही नहीं, बट मैंने पूरा जीवन मेरा अच्छी तरीके से रखा, है ना, सात्विक तरीके से जिया। प्लीज़ रिपीट बोलता हूँ। प्रभुपाद जी कहते, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको मरने के बाद पता चला कि आपको मतलब कृष्णा है ही नहीं, या गोलोक वृंदावन धाम जैसी कोई जगह है ही नहीं, तो आपका पूरा जीवन विफल हो गया ना। आपने मज़े ही नहीं किया, आपने शराब नहीं किया, कुछ नहीं किया, या लड़की के चक्कर, ये सारी कुछ चीज़ें की नहीं, मतलब मज़े किए नहीं अपने लाइफ में,
है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते कि चलो ठीक है, चलो समझ गया कि चलो मैं मान लिया कि मरने के बाद मुझे पता चला कि गोलोक वृंदावन धाम या भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं रियल में। तो बट मैंने अपनी लाइफ ऐसी जी है, पूरी सात्विकता के साथ जी, है ना। मैंने सुबह उठा या मैंने नाम जप किया, ये सारी चीज़ें की, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई अहित हो सकता है मरने के बाद भी, है ना। मुझे तो मेरा तो कोई अहित होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से सात्विकता से जी है। बट अब मुझे अब प्रभुपाद जी उससे क्या कहते हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है उससे क्या कहते हैं कि अरे मैं आंसर बाद में दूंगा, लेक्चर के बाद ही आंसर मिलेगा भाई, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं लेक्चर के बाद आंसर दूंगा, क्योंकि लेक्चर चल रहा है। लेक्चर के बीच में आप ऐसे मत पूछा करो, क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाता है, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर होता है। अगर मैं बीच में आपके आंसर का जवाब देता रहूँगा तो जो वो बाकी लोग आए लेक्चर सुनने वो चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो लेक्चर हो जाने के बाद आपको जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं आपको टाइम दूंगा, बट पहले लेक्चर खत्म हो जाने, ठीक है। तो प्रभुपाद जी उससे पूछते कि चलो अब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि मरने के बाद तुम्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण है और कर्मा इज रियल, और कर्मा भी है, और कर्मा के बाद तुम्हें पता चला कि नर्क भी है। क्या है? कर्मा के बाद पता चला कि तुम्हें नर्क भी है, तो फिर तुम क्या करोगे, है ना। प्रभुपाद जी ने उससे क्या पूछा कि अगर तुम्हें मरने के बाद पता चला कि गोलोक वृंदावन धाम है तो या भगवान श्री कृष्ण है, और पता चला कि कर्मा भी है ना, और उसके बाद पता चला कि नर्क भी है, तो तुम क्या करोगे। तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी मज़े करने में चला दी, शराब पीने में लगा दी, तुमने हर एक चीज़ गलत चीज़ों में, गलत संगत में, स्त्री पर मतलब सेक्स से पीछे हर एक चीज़ तुमने वेस्ट कर दिया। अपना मनुष्य जन्म जो फॉर्म मिला था वो वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो वापस नर्क में जाना पड़ेगा, तुम्हें तो वापस 84 लाख योनि में घूम के आना पड़ेगा, है ना। तो जो रिपोर्टर उसको मतलब जिसने प्रभुपाद जी को बोला था कि मरने के बाद आपको पता चलेगा, है ना, अब वही शौक में हो गया, अरे हाँ सच में भगवान श्री कृष्ण अगर रहे और सच में नर्क रहा तो मैंने अपना ह्यूमन फॉर्म तो ख़त्म हो जाना है भाई मेरा, है ना। तो ऐसे स्मार्टली मतलब समझ रहे हो ना, इससे क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अभी तुम्हें ह्यूमन फॉर्म जो मिला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेसियस है, ऐसा समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म मिला है। 84 लाख योनि में घूम के मिलता है, और 84 लाख योनि में भाई कभी तुम कीड़े के इसमें चले जाओगे कभी गाय के इसमें, कभी शेर के इसमें, कभी समझ रहे हो ना कीड़े मकोड़े, या जो मतलब जो मांसाहार करते हैं, जो हर एक चीज़ मतलब पेड़ में, कभी पेड़ों में जाओगे, पेड़ के योनि में जाओगे, और कीड़ों मकोड़ों के या सांप की योनि में, या जो पक्षी होते हैं उनकी योनि में, हर एक चीज़ में घूम के तुम्हें आना पड़ेगा, और तब जाके मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एक जन्म अगर भगवान को दे भी दोगे क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। एक जन्म अगर भगवान को दे भी दोगे, है ना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, प्रभुपाद जी कहते कि एक जन्म भगवान को दे के तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ गलत होगा। ये जन्म अगर भगवान को दे दिया, हमारे गुरु के कहने पे अगर एक जन्म अपने भगवान को, क्या होगा, आप दारू नहीं पी पाओगे, क्या हो जाएगा, आप हर किसी से फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं कर पाओगे, या हर किसी के साथ नहीं सो पाओगे, क्या होगा, क्या कुछ होगा। बस आपको क्या फॉलो करना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको ब्रह्म वैराग्य में हरी बोल। ये माता जी हैं, आप इनको भी, हर्षिता माता जी, ठीक है, आप इनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मैं इतने सही से आपको नहीं एक्सप्लेन करता था, अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप इन माता जी से जाके पूछ सकते हो। इनका और एक चैनल है, मैं उसकी लिंक मेरी स्टोरी पे डाल दूँगा, तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको श्लोकास, क्योंकि मुझे श्लोकास की संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, तो ये माता जी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन से और हर एक चीज़ उसका मीनिंग मुझसे भी बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो, हर्षिता स्पिरिचुअल हर्षिता। और इनका और एक चैनल है, तो माता जी वो स्टोरी पे डाल देंगे या मैं खुद डाल दूंगा। मैंने स्टोरी पे डाली एक्चुअली, मैंने आज ही उनकी वीडियो डाली, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप इनसे जाके पूछ सकते हो तो वही चीज़ है। तो हमें ह्यूमन फॉर्म भगवान हमारे गुरु के कहने पे एक टाइम तो भी हमें एक जीवन का मतलब एक ह्यूमन फॉर्म देने में कोई होगा, हमारे कोई मर नहीं जाएंगे, समझ रहे हो ना। हमें बस गैम्बलिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल तरीका है, कलयुग में बहुत सिंपल है भगवान को पाना। क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, बस गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें बस शराब नहीं पीनी है, हमें बस स्त्री परिगमन नहीं करना, हमें बस चोरी नहीं करनी। क्या, बस 4 चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना। और ये मन बहुत ज़्यादा खिलाता रहेगा, घुमाता रहेगा, मन भगवान में नहीं लगने देगा। तुम देखो, तुम जब भी कुछ अच्छा करने का, जब भगवान के इसमें कुछ करने का ट्राई करोगे ना,
मन घुमाएगा, बहुत घुमाएगा। और जो अगर तुम स्टार्टिंग फेस में हो, सच मानो अगर तुम स्टार्टिंग फेस में हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगे, बहुत ज़्यादा मन देखो स्टार्टिंग फेस में क्या होता है ना, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जितने भी 70 लोग देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी इस्कॉन ज्वाइन किया या जितने भी तुम भक्ति में है ना, स्टार्टिंग मन में 1 या 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने क्या है दीदी, हालो 1 मिनट ठीक है। तो स्टार्टिंग फेस में तुम्हारी भक्ति इतनी बूस्ट रहेगी ना, 6 महीने या 1 महीना तो इतनी खतरनाक बूस्ट रहेगी, ऊपर ही जाती रहेगी, ऊपर ही जाती रहेगी। फिर सेकंड या 6 महीने तक भी तुम्हारी भक्ति बूस्ट रहेगी। फिर उसके बाद तुम्हारी भक्ति का डाउनफॉल आने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड कहता है, तुम्हारा माइंड तुम्हारे अभी खिलवाने, वापस सारी चीज़ों में नीचे ले आने लगता है ना, कि मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हमसे छूटती नहीं है ना, छूटती नहीं कि यार देखो यार वो सब पब में जा रहे हैं, सब दोस्त घूम रहे हैं और हम ऐसे माला वगैरह कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन होगा, मटेरियल वर्ल्ड के पास बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई होगी, मैं ये भी बोलता हूँ गलतियाँ होगी, कुछ क्यों मुझसे भी हुई है, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम स्टार्टिंग में ऐसे सोच लोगे कि नहीं मुझसे तो गलतियाँ ही नहीं होगी, नहीं भाई, मैं एकदम होगी गलतियाँ, जिनसे नहीं होगी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सही कर रहे हो। अगर अगर आपसे कुछ गलतियाँ नहीं हुई, बट अगर गलतियाँ हो रही है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। मैंने लास्ट की वीडियोज़ में बताया था, लास्ट के लेक्चर में बोला था कि गलतियों से सीखना है, गलतियों से डीमोटिवेट होकर नहीं कि भगवान को छोड़ देना। अरे नहीं, भगवान हमारे लिए है ना, सर्वधर्म परित्याज्य। भगवान क्या बोले, सबको छोड़ के मेरे पास आओ। अगर तुम उनको ही छोड़ के चले जाओगे तो किसके पास जाओगे? कौन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, कौन है, किसके पास जाओगे? कोई है जो तुम्हें संभाल पाएगा? कोई है तुम्हारे, चलो पेरेंट्स कब तक संभालेंगे? इस भौतिक संसार वाले जो पेरेंट्स तुम्हें मिले वो भी तुम्हें एक टाइम तक ही संभाल पाएंगे, है ना। कब तक कौन संभालेगा? अगर तुम्हें कोई संभालने वाला है तो बस इस पूरी धरती में या इस पूरी यूनिवर्स में, या जो भी तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं वो बस कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। वही तुम्हारे माँ है, वही तुम्हारे पिता है, समझ लो ना। और जो इस मटेरियल वर्ल्ड में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिले, क्या ये हमारे पहले पेरेंट्स हैं? क्या ये हमारे पहले पेरेंट्स हैं? नहीं, इससे पहले भी हमारे बहुत ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। मैंने पहले भी पता था कि ये हमें नहीं पता होता ठीक है, ये हमें पता नहीं होता, ये भगवान को पता था। तो हमारे बहुत ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट हमारे मन को, मैंने क्या बोले, 5 चीज़ें, कि हमें संकल्प लेना है, कि हमें दृढ़ निश्चय बनाना है कि मैं कल से भगवान की भक्ति में लगूंगा, या जो भी है चीज़ है वो सारी चीज़ है, माला वगैरह करना है, इसका संकल्प लेना है। सेकेंड, हमें उसकी स्टडीज़ करनी है ना, हमें उसका अभ्यास करते रहना है, अभ्यास कंटिन्यूसली करते रहना, मन को उसकी चीज़ में आने नहीं देना। सेकेंड वैराग्य, थर्ड वैराग्य, फोर्थ है गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखते रहना है, गलतियों से निराश नहीं होना। फिफ्थ, मैंने क्या बोला, मन के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं रख सकते, कभी भी नहीं। अगर तुम 15 या 20 साल में, 16 या अगले 40 साल में भी भक्ति में रहे होगे, भक्ति कितने भी भगवान के दृढ़ नीचे से करोगे, फिर भी कि क्या हमें मन के ऊपर विश्वास करना है? नहीं, इससे फिसलने में 1 मिनट नहीं लगता। क्योंकि ये सर्वधर्म परित्याज्य मम शरण ब्रज अहत्व सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मम मेरा यही प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी पढ़ने में ना मेरा प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता। अरे अब तुम लोग यहाँ से आके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला रहे हो क्या? हरे नाम केवलम, यही जो भी है, कलो नास्ते व गतिरंजनम। तो हाँ मैं कहा था, भूल गया मैं क्या बोल रहा था मैं। हाँ, कि मन के ऊपर अगर तुम 20-40 साल से भी हो ना, अगर तुम 40 साल से भी हो ना भक्ति में, ठीक है, तुम 40 साल से भी हो तो भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिसलने में 1 मिनट नहीं लगता, समझ लो ना, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो इसके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करना। पाँच मैंने क्या बोला, पाँच चीज़ें याद रखना। अगर ये 5 चीज़ें कर लो, 2 भी कर लो ना, 2 भी। फर्स्ट क्या है? संकल्प लेना, उससे कंटिन्यूसली अभ्यास करते रहना, मतलब उसकी स्टडीज़ करना, हार नहीं माना। थर्ड मतलब गलतियों से सीखना, गलतियों से हताश नहीं होना। अगर गलती, देखो ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम हमारी गलतियाँ करते हैं ना, तो उससे हम निराश हो जाते हैं कि यार ऐसे भी गलती हो रही, वैसे भी गलती हो रही, इससे अच्छा हम करें ही ना। अगर ये रहेगा ना तो फिर नहीं आगे बढ़ पाओगे, नहीं होगा, सच में नहीं होगा। फिर माइंड खिलाता रहेगा, माइंड यहाँ से उधर घुमाता रहेगा। तुम यहाँ पे जब तुमने देखा होगा कि तुमने यहाँ पे तुम बैठे पूरी दुनिया घूम के आ जाते हो, है ना। जब तुम समझो कि तुम्हारा भी कोई लेक्चर चल रहा है, या तुम क्लासरूम में कॉलेज में हो, है ना, कोई लेक्चर चल रहा है, या भगवद गीता का कोई लेक्चर चल रहा है, सामने प्रभु जी लेक्चर ले रहे हो और हम यहाँ पे, अमेरिका में क्या चल रहा है यार, अमेरिका में वो चल रहा है यार, अमेरिका में तो पब है यार, वहाँ की माता जी कितने अच्छे थे, है ना। ये चीज़ें समझ रहे हो ना, यहाँ पे बैठे अमेरिका घूम के आ जाते भाई, बताओ। तो मन बहुत घुमाता है, समझ रहे हो ना। मन देखो, तुम्हारा मन कहाँ फिसलेगा?
मन तुम्हारा सुंदरता देख के फिसलेगा, मन तुम्हारा आसक्ति के पीछे भटकेगा, फिसलेगा, मन तुम्हारा मटेरियल वर्ल्ड के चीज़ों के पीछे फिसलेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो मन तुम्हें करने से कहेगा, बट क्या हमें सारी चीज़ों का मानना है? हमें बस चार चीज़ों में मन को नहीं लेके जाना। क्या? आसक्ति के पीछे, सेकंड जो भी सेक्स, लस्ट या सारी चीज़ें, इनसे दूर रखना है मन को, ठीक है। हम और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो गलत है, जो भी भगवान हमें या हमारे शास्त्र या जो भी हमारे गुरु डिस्क्राइब करे, जो भी भगवान से दूर लेने वाली या वैष्णव निंदा या सारी ये चीज़ें, उससे हमें भगवान को दूर रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझाऊँ, और मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ करें, ठीक है। एंड हाँ, मैं अभी आंसर दूंगा, उससे कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर दिया। मैं इतना अच्छा आपको नहीं आपको सिखा पाता, पर मैं जितना भी मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी के बुक से पढ़ता हूँ उतना मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ भी मेरे वर्डिंग नहीं, जो भी हमारे इस्कॉन में होता है, जो भी हमारे गुरु परंपरा से जो भी आ रहा है ना, मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। मैं इतने सही से भी आपको नहीं बता पा रहा होगा तो मुझे माफ़ करिए, या मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बस आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए, या जो भी आपके बेसिक प्रिंसिपल है मैं आपको इतना, और ये समझो ये इतना बड़ा लेवल का ज्ञान भी नहीं जो मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो। ये बेसिक जब आपका क्लियर होता है, मन, लस्ट, ये सारी चीज़ें, माला, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, है ना, ये जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, सेंसेस पे कंट्रोल, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तामसिक, राजसिक, समझ रहा नहीं, ये खाना या हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी माला के क्या नियम है क्या नहीं, हमें पूजा में क्या करना है क्या नहीं, कौन सी आरती होती है, कौन से संप्रदाय होते हैं, है ना। जो स्टार्टिंग में आते हो उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो ये अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको समझेगा। फिर आप वृंदावन में जाओगे तो आपको अच्छा, वृंदावन की परिक्रमा भी होती है, अच्छा गोवर्धन की भी परिक्रमा होती है, अच्छा फिर ऐसा करता है, अच्छा सुबह जो होती है उसको मंगला आरती कहते हैं, अच्छा जो शाम को उसे घोर आरती कहते हैं, अच्छा जो 8 होते हैं उसे गुरु वंदना कहते हैं। हर एक चीज़ आपको समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। पर ये बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है 28 बुक है प्रभुपाद जी के छोटे, वो जाके पढ़ने। अगर आपको भगवद गीता नहीं पढ़ी जा रही तो 28 छोटे बुक है तो वो आपको जाके पढ़ने। और मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इतना हूँ नहीं अच्छा, बट मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भक्ति के बारे में बता सकूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करें, और रिव्यूज़ देना मत भूलें, ठीक है। मैंने कल भी यार मैं 4 दिनों से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कोई वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी खुद, जैसे ऐसे मोबाइल पकड़ के ना, रिकॉर्डिंग मत करो, इसकी रिकॉर्डिंग मत करो इस क्लास की। मैं बोल रहा हूँ कि खुद के आवाज़ में वीडियो बनाओ, कि जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे मदद मिली है, प्लीज़ आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी वीडियो बनाओ, है ना। आपकी रिव्यूज़ दो। ये 7 से 8 क्लास चलती है, मंडे को शाम को चलती है, तो अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके प्लीज़ अपने अकाउंट पे पोस्ट करिए, या मुझे स्टोरी मेंशन करिए, मैं अपने अकाउंट पे वो वीडियो डालूंगा आपके रिव्यूज़। तो प्लीज़ अगर ये हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए कीजिए क्योंकि आपकी वजह से जो बच्चे नहीं अटेंड करते तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ सही हो रहा है, हाँ यहाँ पे लोगों को संग मिल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है तो यहाँ पे संग मिल रहा है ना। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, प्लीज़ भेजिए। आपका मैं आभार मानता हूँ। बुक्स कैसे मिलेंगे? ऑनलाइन भी मिलेंगे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप कौन सी बुक मिली? शुभ आप अपना कौन सी पढ़े? कृष्णा भावना में पहला कदम। तो आपको सबसे पहले अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना है? कृष्णा भावना में पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद वैष्णव एथिकेट्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये 2 बुक आप पढ़ो, मैं आपको ये रेफर करूँगा। फर्स्ट बुक है अगर आप बेसिक से चालू करना चाहता हूँ तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि पहला कृष्ण भावना में पहला कदम। सेकेंड एक वैष्णव एथिकेट्स कि वैष्णव के नियम क्या है, माता जी और प्रभु जी के लिए सेम है, उसमें सब है कि माता जी कैसे रहें, माता जी का खाना या जो भी पीरियड्स वगैरह का सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा गया है। प्रभु जी का भी हर एक चीज़ बिगिनिंग गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, यस। तो आप वो बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको नियम वगैरह जानने, पूजा वगैरह कैसे करनी, हर एक चीज़, शिका कैसे रखनी है, बालों को कैसे रखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस कहाँ पे 12 जगह पे तिलक लगाना है, हर एक चीज़ वैष्णव एथिकेट्स यानी कि वैष्णव नियम में आपको मिल जाएगा। मैसेज के रिप्लाई किया कर प्रभु जी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आज पक्का करता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ, सो सॉरी, आज मैं कर दूँगा आपको। तो प्लीज़ अगर कोई वीडियो बना के भेज सके तो प्लीज़ वो वीडियो बना के भेजिए आपके रिव्यूज़ के लिए। मराठीत भेटेल का? हो, मग मराठीत पण भेटेल ना,
तुम्ही मागवा की, हिंदीत मराठीत भेटून जातं. तर तुमच्या नियर बाय इस्कॉन टेम्पल असेल तर तिथून पण घेऊ शकतो. प्लीज़ एक वीडियो बना के भेजिए, प्लीज़ एक वीडियो बना के भेजिए. प्लीज़ गलत कमेंट ना करें. डिवोशन जाने दो प्रभु जी. देखो आपका नाम पता नहीं क्या, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देना. ऐसे लोग ना जीवन में आगे बढ़ सकते, ना किसी और को आगे बढ़ दे सकते. ठीक है. ठीक है. तो ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ना. अभी मैं इसको आपको एग्जांपल दूँ ना, सिंपल से एग्जांपल दूँ तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु यानी कि कृष्णा, और उनके साथ कौन थे? नित्यानंद प्रभु. नित्यानंद प्रभु, ठीक है. नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? बलराम, है ना, जो इतने गुस्से वाले. बलराम जी कितने गुस्से वाले, है ना, कितने गुस्से वाले. अगर आप लक्ष्मण अवतार देखो उनका, कोई उनको कुछ बोले, राम जी को कुछ बोले, वहीं पे गर्दन काट देंगे, वहीं पे मार देंगे. बलराम जी कृष्ण अवतार में देखिए, बलराम जी का अवतार, कोई कुछ बोले सीधा वहीं पे, कोई युद्ध का नियम तोड़े कुछ करे, वहीं पे ख़त्म कर देंगे बलराम जी. बट वही बलराम जी, वही शेषनाग जो इनको बहुत गुस्सा आता है, वही नित्यानंद प्रभु बन के आए कलयुग में. और वो आपको वो जब्बार मरा, मतलब पता नहीं उनका नाम नहीं पता, मदारी या और कुछ तो है, जिया पता नहीं मुझे नाम, मदार या कुछ तो उनका नाम थे, जो शराब पी के आए थे. और जब शराब पी के आ रहे थे वो दोनों, तो नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी के जो कलयुग क्या होते हैं नित्यानंद प्रभु, है ना, वो उनके पास गए और उनको बोले कि प्लीज़ हरि नाम गाइए, हरे कृष्ण मंत्र गाइए, प्लीज़ प्रभु का गुणगान गाइए, है ना. तो वो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को जगाई, हाँ जगाई मदारी, हाँ ऐसे ऐसे राइट जगाई मदारी. तो जो उन दोनों ने क्या किया, वहाँ पे पत्थर था, वो पत्थर से बलराम जी के यानी नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे मार दिया, सर पे. और जो यहाँ से खून बह रहा है नित्यानंद प्रभु, है ना. अब सोचो, नित्यानंद यानी कि बलराम, है ना, जो बलराम है, जो कि शेषनाग, उनका वो फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु के इसमें, नित्यानंद कलयुग के नित्यानंद प्रभु के अवतार में जब उनका सर फोड़ दिया, वो जगाई मदाई ने. अब ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को समझी, चैतन्य महाप्रभु वहीं पे प्रकट हुए. और चैतन्य महाप्रभु जब देखा नित्यानंद प्रभु के यहाँ से खून बह रहा है, ये सारी चीज़ें, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु इतना ज़्यादा गुस्सा हुए, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना अनादर लेवल की. उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र या जो भी अवतार था आपने देखा होगा, वो जहाँ पे आपने वो तस्वीर देखी होगी, एक हाथ में उनके धनुष्मान, एक हाथ में सुदर्शन चक्र चैतन्य महाप्रभु, आपने वो तस्वीर देखी होगी नहीं पता नहीं. तो वो चैतन्य महाप्रभु हो गए गुस्सा, है ना. अब वो जो बलराम जी इतने गुस्से वाले, जिनमें लक्ष्मण का होता था, बलराम जी का होता, वो इतने गुस्से वाले, वो नित्यानंद प्रभु कलयुग के नित्यानंद प्रभु के अवतार में वो चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ क्या कहते, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, हम यहाँ भक्ति का प्रचार करने आए, हम यहाँ हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार करने आए. अगर आप ही यहाँ पे शस्त्र उठाओगे और इन दोनों को मार दोगे तो फिर क्या फ़ायदा प्रभु जी, क्या मतलब क्या हो जाएगा. प्रभु ऐसा मत करिए ना. जो नित्यानंद प्रभु है ना, जो समझ रहे हो ना, लक्ष्मण जी के अवतार या बलराम जी के अवतार जब उन्हें तो उनको इतना गुस्सा, अगर कोई भी कुछ करे तो मार देते, पर वही आज उनको प्रोटेक्ट करे जो जिन्होंने उनके सर पे पत्थर मारा. और वो क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु को कि नहीं प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, हमें ये अवतार क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे नाम प्रचार करने हैं, हरि नाम का संकीर्तन करना है, हरि के नाम की महिमा समझाना है लोगों. हम इनको भी महिमा समझाएंगे, इनको भी भक्ति प्रदान करेंगे. अगर आप हर किसी को ऐसे मारते रहोगे, इनके जैसे तो हर एक गली में आपको मिल जाएंगे, है ना, जदाई मदाई जैसे हर एक गली में आपको ऐसे लोग मिलेंगे. तो क्या हम हर एक को मारते फिरेंगे, नहीं प्रभु, हमें हर एक को, जो भले वो नास्तिक भी रहेंगे, हर एक को हमें भक्ति प्रदान करनी है, हर एक को हमें भक्ति देनी है. समझ लो ना. तो ये लीला भी बहुत प्यारी, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना. तो भगवान ने उनको माफ़ करके उन्हें भक्ति प्रदान की. जब उन्होंने वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार देखा, उन जो शराबी में जो नित्यानंद प्रभु का उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिया. और वही जदाई मदाई फिर बाद में भगवान के इतना खतरनाक प्रचार करते, इतना खतरनाक प्रचार, इतना मतलब आप सोच भी नहीं सकते. ऐसे लोग तो हर किसी यहाँ पे जो भी बुरे कमेंट कर रहे हैं, जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वो आर तो रही है, एटलीस्ट वो जान तो रहे. यही बहुत बड़ी बात है. भगवान के बारे में कथा सुनना, वो कितना भी देखो उसे इंटरेस्ट हो नहीं हो, बट वो यहाँ आके कथा भी सुनता है ना, तो उसको उतना भी बहुत बड़ा ये मिल जाता है, पुण्य मिलता है. भगवान की कथा सुन, एटलीस्ट वो श्रवणन कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है. तो कोई दिक्कत नहीं. या कोई गलत कमेंट भी कर रहा है, मुझे बुरा भला भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट तुम यहाँ पे आ रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है. एटलीस्ट तुम सुनते रहो, वो भी कार्तिक महीने में भगवान के बारे में बोलते रहो. बहुत इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए हो यहाँ पे सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ठीक है.
कोई दिक्कत नहीं, आप गलत कमेंट कर रहे हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे अफेक्ट होना है नहीं होना, वो तो भगवान की इच्छा है, पर वो भगवान के लिए तो यहाँ एटलीस्ट आ तो रहे कथा में, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा ना, आई होप। तो 8 बजने वाले तो मैं निकालता हूँ, है ना, तो निकलते हैं अभी हम। आई होप सबको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अपराध क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? अपराध मतलब दीप अपराध, ओके, दीप अपराध मैं आपको बताता हूँ। दीप अर्पण करना है क्या? देखो, भगवान को दीपदान कैसे करना है, ये जो फोटो है भगवान के, इसे मोबाइल में रख दो या कहीं पे भी आप प्रिंट वगैरह निकालो। अब मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा, सबको धीरे धीरे रखो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दूंगा, रुको। अब पहले इन माता जी का दे दो। अब दीपदान कैसे करना है? भगवान के पैर में जैसे समझ लो, अभी मैं ऐसे 1 मिनट दिखाता हूँ। अभी ये दीप है, अभी यहाँ पे भगवान का ये फोटो लग रहा है, तो 4 बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है 4 बार भगवान के पैर पे घुमाएंगे, 1 2 3 4। अब सेकंड स्टेप क्या है, भगवान की नाभि है ना, बेली, भगवान के पेट के यहाँ घुमाएंगे, ठीक है, 1 2। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो ये 4 नीचे 2 ऊपर और श्रीमुख पे 3 बार, 1 2 3। अब ये 4 3 2 गए, फर्स्ट 4 किधर, 4 फर्स्ट स्टेप 4 पैरों पे, 4 बार पैरों पे घुमाना, सेकंड 2 नाभि पे, ठीक है, थर्ड स्टेप उनके श्रीमुख पे, और 7 बार वापस पूरे उनकी बॉडी पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे दीप रख देना है, ठीक है, बस ऐसे ही करना, बाकी आपको कुछ करना नहीं, समझे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गई कि आपको कैसे दीप दान करना है, ठीक है। हाँ चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मिनट ही, प्लीज़ आपके क्वेश्चन पूछिए अभी। करारविंदेन पदारविंदम। भैया ओवर थिंकिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इससे वैष्णव अपराध हो जाता है। कल का टॉपिक ओवर थिंकिंग रखेगा, 16 राउंड। हरी बोल राधे श्याम। कल का टॉपिक ओवर थिंकिंग रखिए, क्या बताओ, ओवर थिंकिंग के ऊपर बोले कल। हाउ टू बी स्टे इन भक्ति। बहुत सही सवाल पूछा है। भक्ति में डटे रहना है तो माला को कंपलसरी होनी चाहिए। माला बहुत बड़ी चीज़ है, माला करो। अगर तुम 16 माला करते रहते हो ना, कुछ भी किसी भी परिस्थिति में, किसने पूछा है, दीप तापा, माला करो। माला अगर छुट्टी नहीं तो भक्ति में लगे रहोगे, माला छूट गई तो भक्ति छूट जाएगी। भाई सुबह भी दीपदान करना, हाँ सुबह दोनों टाइम कर सकते। बोलिए प्लीज़, क्या बोलूँ। ऑनलाइन गाली का क्या, मुझे जानना है कि आज किसी का दिल दुखा दिया मैंने, अच्छा तापुर, तो उससे जाके माफ़ी मांगो। ये वैष्णव अपराध में आता है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अगर उसने माफ़ कर दिया तुम्हारा वैष्णव अपराध हट जाएगा, वरना तुम्हारा वैष्णव अपराध कभी हटेगा नहीं। बोला और क्या, ओवर थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। कल का टॉपिक ओवर थिंकिंग का रखें, यस। चलो ओवर थिंकिंग के ऊपर कल बोलेंगे, या कुछ और टॉपिक चाहिए तुम लोगों को बताऊँ। प्रभु जी गाली सुबह लाइव कितने बजे आते हो? प्रभु गाली मतलब समझा नहीं, सुबह कितने लाइव कितने बजे आते हो, ऐसे पूछ रहे हो क्या आप? प्रभु जी हाउ टू नो दैट वैष्णव अपराध की वजह से भक्ति नीचे जा रही है? देखो, भक्ति 3-4 ही चीज़ों के सबसे मेन पॉइंट होता है, 2-3 चीज़ों के नीचे वजह से भक्ति नीचे आती है। एक तो वैष्णव अपराध, सबसे मेन रीज़न ये होता है कि वैष्णव अपराध की वजह से हमारी भक्ति कम होती है। सेकेंड होता है कि हमने मतलब कुछ किसी के मतलब किसी को ऐसे मतलब निंदा वगैरह करते हैं ना, ये तो वैष्णव अपराध की वजह से भक्ति निंदा करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है माला छूट देने की वजह से, माला कम करना, या सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड नहीं करना, मॉर्निंग प्रोग्राम जो भी हो, सुबह उठना, ये सारी चीज़ें होता है। तो पर सबसे मेन जो होता है ना, वो वैष्णव अपराध आता है, जिससे हमारी भक्ति कम होती है। वह तुलसी माला पे तुलसी माला धारण करनी है, पर पेरेंट्स गाली का, तो तुम खाना बनाना सीख लो। मैं खुद का खाना बनाता हूँ ना, तुम भी सीख लो, धीरे धीरे भगवान तुम्हें देंगे सब कुछ। सुबह ही करना है प्रभु जी, आप दोनों टाइम कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। प्रभु जी एंगर प्लीज़, एंगर के ऊपर एंगर या ओवर थिंकिंग, चलो दोनों टॉपिक कवर करेंगे। कल का होगा टॉपिक एंगर और ओवर थिंकिंग, ठीक है। प्रभु जी तुलसी माला जप करके यहाँ राधा रुद्राक्ष, आपको नाम सही लगे सके। तो कल का टॉपिक रखेंगे हम एंगर एंड ओवर थिंकिंग।
टॉपिक है गुस्सा एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है, कल का ये टॉपिक आएगा हमारा। आपको सबको समझ भी आ रहा है? मुझे प्लीज़ बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको प्लीज़ समझ में भी आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको कुछ मदद मिल रही है। मैं बार बार एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर उससे मैं जो बोल रहा हूँ उससे मदद ही नहीं मिल रही होगी तो फ़ायदा क्या है? प्लीज़, और प्लीज़ स्टोरीज़ रीमेंशन करना मत भूलिए, लेक्चर्स के वगैरह। अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह करते हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें। और प्लीज़ एक दो लोग भी, या 60 लोगों में से 2-3 लोग प्लीज़ कुछ रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस में रिव्यूज़ दे दोगे तो प्लीज़ मैं अपने अकाउंट पे डाल दूँगा। प्लीज़ आप एक मतलब बाकी लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा कि यहाँ पे ज्वाइन है। कल लेक्चर आप रील में डाल देना प्लीज़। अभी मैं लाइव शेयर करता हूँ, कल मॉर्निंग में होगा, 7 से 8 होगा। कल जो लेक्चर है वो मॉर्निंग या इसी टाइम में रखे, या इसी टाइम में लेक्चर रखे, बताओ सुबह रखे या शाम को रखे? मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। नहीं, मैं गुरु लायक हुई नहीं, गुरु लायक नहीं हूँ। हार्दिक ऐसे नहीं बोलते प्रभु। अब जो सच में बस वॉइस भेज देना चलेगा। ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लो जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। सुबह ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सुबह में ही रखेंगे लेक्चर, शाम को रखें इवनिंग टाइम। प्रभु जी प्लीज़ इवनिंग शाम को, चलो ठीक है शाम को रख देंगे। एकादशी के नियम बता दीजिए। हमें कुछ भी खाना नहीं होता, फलों को छोड़ के, या जो भी व्रत का खाना होता है उन्हें छोड़ के कुछ नहीं खाना होता, क्योंकि जितना भी तुम खाते हो उसमें सब पाप खाते हो। ठीक है प्लीज़ शाम को, चलो ठीक है शाम को ही रखेंगे। मॉर्निंग में सॉरी प्रभु जी, डिडंट मिस्टेक इमीडिएटली और इंटरनेटली, मतलब समझा नहीं प्रभु जी। इफ डिड मिस्टेक, अच्छा मतलब गलती से हो गया होगा तो देखो, गलती से हो गई गलती, मतलब अगर गलती से कुछ गलती हो गई तुमसे तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। आई एम पति सुबह, इसलिए प्लीज़ डाल देना। मैं लेक्चर डाल दूँगा, मैं लाइव शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग प्लीज़, चलो ठीक है इवनिंग को ही रखेंगे, यही बेस्ट टाइम। चलो ठीक है यही बेस्ट टाइम है। भैया आपने बैच में बोला था कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ के, देखो मैं चाहता तो इंस्टाग्राम छोड़ना यार, क्या नाम है आपका? माही सुनो, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि छोड़ दो। अभी भी मैं सोच रहा था, आज ही मैं सोच रहा था बल्कि कि मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी बहन भी मुझे ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि देखो मेरी उम्र है 24। मैंने बार बार बोला क्योंकि मेरे अभी देखो स्टडीज़ नहीं हो रही, उम्र बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा हो गए है ना, कॉम्पिटिटिव में भी। तो मैं बार बार सोच देता हूँ कि इंस्टाग्राम छोड़ दूँ, क्योंकि इसका देखो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। इस 1 घंटा में पढ़ भी सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भगवान के बारे में ये नहीं जानना चाहिए। तो ये जो मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा मैं पढ़ाई में यूज़ करूँ, समझ रहे हो ना। इस वजह से मन में आता है, बट फिर आप लोगों में से कोई मुझे मैसेज कर देता है कि प्लीज़ भैया कि प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में नहीं, मतलब ये अकाउंट बंद मत करो, क्योंकि आपकी वजह से बहुत मदद मिल रही है और आपकी वजह से बहुत कनेक्ट हो पा रहे हैं। मतलब मेरी वजह से तो नहीं होगा, देखो ये में आ गया ना, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी। कृष्णा जी की वजह से आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्तोत्र बन पा रहा हूँ। अगर भगवान ने मुझे इस प्रकार से मुझे मतलब भेजा है आपके पास, है ना, तो मैं उसका माध्यम बन के अगर आपसे कनेक्ट करवा पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अकाउंट बंद नहीं कर पाता। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मैं अकाउंट बंद कर दूँ, तो यही है बस, बाकी कुछ नहीं। आज करता नहीं, आज मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं रूम पे हूँ। देखो मंडे से फ्राइडे मैं अलग सिटी में रहता हूँ, और सैटरडे संडे मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं मेरे घर पे रहता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मेरी दीदी पुलिस में है, तो उसकी जो है ट्रांसफ़र हुआ है अलग सिटी में, तो उसको मैं लेके आता हूँ मंडे, फिर फ्राइडे उसको वापस घर लेके जाता हूँ। दीदी की सेवा करना, अपनी बड़ी बहन की सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी आप अपनी दिनचर्या के ऊपर वीडियो, मैं तो वो डालता हूँ यार। देखो सुबह उठो, नहाओ, फिर पूजा करो, फिर माला करो, है ना, वही है। गीता पढ़ो, फिर दिन भर स्टडीज़ करो। कीर्तन नहीं कर सकता यार, वो मार देगा। आजू बाजू में लोग रहते हैं, मेरे घर में हूँ नहीं, मेरे घर में रहूँगा तो कितना भी तेज़ से बोल सकता हूँ मैं।
यहाँ पे मार देंगे, वही मेरे दीदी की आवाज़ आएगी वहाँ से, ए बंदक लाइक यहाँ पे ये क्या कर रहा है भाई। तो आई होप सबका हो गया होगा, 9 बज गए, तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। कल का हमारा टॉपिक है गुस्सा, यानी कि एंगर इशू एंड ओवर थिंकिंग इशू। हाँ वही यार सलोनी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वही टाइम टेबल बना लूँ। टाइम टेबल तो बनाया है, बट मन तुम्हें पता है ना, आज मैंने जो बोला कि मन हमारा स्टेबल नहीं होता, मन जो है स्टेबल नहीं होता। मेरा भी मन नहीं लगता, मैं क्या करता हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मन नहीं लगता तो हमें क्या करना है, उसको प्रयास करना है, स्टडी। जेवण झालं का प्रभु जी? नहीं, जेवण बाकी, खाना बाकी, उसको ही तो लेने जाना है। हमें बाहर रहता है यार, टिफ़िन वगैरह लेने जाना पड़ता है, यहाँ पे घर पे नहीं बनता। तो कल भी 8 बजे मिलते हैं शाम को। धन्यवाद प्रणाम, आई होप सबको मदद मिली होगी, और ऐसे भी लेक्चर में बने रहो, ठीक है। अच्छा लगता है भैया, अच्छा लगता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पहले मुझे पता नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। 80-70 लोग होते हैं, बहुत लोग हैं भाई, 80-70 लोग कम नहीं है। और अब रोज़ आ रहे, मैं कुछ लोग देख रहा हूँ जिनका नाम मैं देख रहा हूँ वो हर रोज़ आते हैं लेक्चर में। आज 5th डे ऑफ लेक्चर, और 30 दिन का हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, भगवद गीता। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो लोग हैं वो हर दिन आते हैं, बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगता है जो ऐसे भक्तों का संग रहता है। आप कब आपका जॉब आएगा? अरे हरी बोल, बस यही प्रे करो कि मैं जॉब पर लग जाऊँ, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बस यही दुआ करूँ कि मैं जॉब लग जाए, इतना जो अगर हो रहा है तो हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद प्रणाम, कल मिलते हैं। आई होप मुझसे कुछ गलतियाँ होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। कल फिर वापस लेक्चर होगा 8 to 9, ठीक है। आई होप आज की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई, और कल का टॉपिक होगा एंगर इशू और ओवर थिंकिंग, हाउ टू कम एंगर इशू एंड ओवर थिंकिंग, समझ लो ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे एज वाले लोगों के बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और आज का हमारा जो टॉपिक था हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, तो उसके मैंने बेसिक प्रिंसिपल क्लियर कर दिया। मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल देता हूँ कि सबसे पहला क्या है, हमें संकल्प लेना है, यानी कि दृढ़ निश्चय कि हमें वो चीज़ करनी है तो करनी है। सेकेंड है कि इसके बार बार प्रयास करते रहना, क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो ये हमें मन और भी नीचे गिराता रहेगा। थर्ड है कि वैराग्य। फोर्थ है कि अपनी गलतियों से सीखो। फिफ्थ है कि अपने माइंड के ऊपर कभी ट्रस्ट मत करो। ये 5 चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और मन का हमें सेवक नहीं बनना, मन को अपना सेवक बनाना है, ठीक है। मन का मालिक बनना है, ना कि खुद मन को अपना मालिक बनाना है, ठीक है। तो ये आज का जो भी था बेसिक मैंने अभी क्लियर करना है। हरे कृष्ण, धन्यवाद करना, आई होप सबको मदद मिला होगा। हरि बोल। इस्कॉन संस्था पर शिला प्रभुपाद की जय। गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी मैया की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। सरस्वती ठाकुर जी की जय। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूत ऋषिमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादी पश्चात देशाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवदत्त गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवद्वीप माया धाम की जय। जगन्नाथ क्षेत्र की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। ऑल ग्लोरीज सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड श्री गौरांगा, हरे कृष्ण। आप सबके वैष्णव में दंडवत प्रणाम। कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें, ठीक है। दंडवत प्रणाम सबके चरण, हरे कृष्ण। कल वापस 8 बजे, ठीक है, सेम टाइम पे लेक्चर होगा, 8 से 9 बजे। दंडवत प्रणाम, बाय।